हाँ जी, तो गुजरात में इस वक्त क्या हाल है? क्यों लोग यहाँ पे आने के लिए, दिल्ली आने के लिए क्या करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी तो बात बता दूं मैं आपको, ये आपके चैनल के माध्यम से, गुजरात से मैं यहाँ आज 28 दिन से आया हुआ हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत वो हो रही है कि गुजरात से हम लोग इधर आते हैं तो वो लोग पहले वहाँ हम जो टिकट बुक करवाने जाते हैं तो पहले हमको ऐसा पूछा जाता है कि तुम गुजरात दिल्ली क्यों जा रहे हो, वहाँ किसकी शादी में जा रहे हो, कौन से काम के लिए जा रहे हो। तो हम कोई भी उसको क्वेश्चन दे कि हम भाई इसके लिए जा रहे हैं तो बोल रहे हैं उसका तुम एड्रेस दे दो, उसका पूरा प्रूफ दे दो, उसका आधार कार्ड मंगाओ, उसके घर पे तुम कितने दिन रुकने वाले हो। मतलब उन लोगों को पता चल गया है कि हम गुजरात से दिल्ली जा रहे हैं, हम किसान हैं तो दिल्ली जा रहे हैं तो हम हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं जो यहाँ 3 काले कानून के हिसाब से जो आंदोलन कर रहे हैं उसको हम समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमको वहाँ से आने से ये सरकार रोक रही है। तो ये डिटेल कौन मांगता है? ये डिटेल नहीं होती है बुकिंग, क्योंकि इन लोगों ने उसके साथ कुछ भी कैसे भी करके इन लोगों ने उसके साथ समझौता किया है। क्या किया है? हम लोग इतने तो पढ़े लिखे नहीं है, किसान अनपढ़ है, इसके लिए ही आज भाजपा सरकार टिकी है। गुजरात का हर किसान अनपढ़ है, जिसको कुछ ना कुछ ज़्यादातर कुछ मालूम ही नहीं है ना, इसलिए ये लोग की सरकार यहाँ टिकी हुई है। तो गुजरात में क्या हाल है? किसान क्या सोचते हैं? गुजरात के किसान यही सोचते हैं कि इन लोग जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप तो मीडिया से हो, आपको तो मालूम होगा, आप सब यहाँ आप दिल्ली में हो फिर भी आपको गुजरात का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। वहाँ ये लोग खाली बोलते हैं, जो करते हैं वो खाली वायदे करते हैं, वायदे करने के बाद उसका रिजल्ट 1% भी रिजल्ट नहीं आता है। मैं आपको बता दूँ, नरेंद्र मोदी साहब अपना माननीय मुख्यमंत्री अपना जो माननीय प्रधानमंत्री है उसने बोला था कि हर आदमी को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। आपने भी वो बात सुनी होगी। 15 लाख में से 15 रुपया हमारे पास नहीं आया है, मेरे पास नहीं आया है, तुम्हारे पास नहीं आया है, ये भाई के पास भी नहीं आया है, समझ गए। उसके बाद ये कोरोना की महामारी चली, जो 6 महीना 4 महीना कोरोना की महामारी चली, उसमें उसने 20 लाख करोड़ रुपये का एक पैकेज रजू किया। उसमें से कितना पैसा किसान को मिला? आप बता सकोगी मेरे को कितना पैसा किसान को मिला? 1 रुपया भी किसान के पास नहीं आया है। जैसे वो 15 लाख नहीं आया, इसमें से भी 1 रुपया नहीं आया। मतलब ये लोग अपने फायदे की ही सोच रहे हैं। किसान कैसे अपना गुजारा करते हैं आपको बता दूं, हर साल में 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। गुजरात में हर साल में 12,000, गुजरात नहीं पूरे स्टेट में 12,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। तो किसान को आज आत्महत्या करने की ज़रूरत क्या है? वो तो किसान पुत्र है, 1 कण जमीन में डाल के उसका 10 कण पैदा कर सकता है ना। फिर भी वो किसान, अपना ये गुजरात है, अपना भारत है, वो कृषि प्रधान देश है। तो सबसे बड़ी मुश्किल किसान को क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसकी ज़मीन से जो भी वो धान उगाता है उसको सही दाम नहीं मिल रहा है, उसको सही दाम नहीं मिल रहा है। वो जो मार्केट में बेचने जाता है, इन लोग जब इसको शासन में आना होता है तब ऐसे बोलते हैं हम किसान की आवक दुगनी कर देंगे, किसान की आवक जो है वो दुगनी कर देंगे। तो आज तक किसान की आवक दुगनी क्यों नहीं हुई? ये तो 2014 से आप यही बात सुना रहे हो कि आने वाले दिन में किसान की आवक दुगनी होगी। तो आज 6 साल बीत गए फिर भी किसान की आवक दुगनी क्यों नहीं हुई है? तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दुगनी नहीं होगी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ये कौन से फायदे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान को क्या क्या फायदे हैं वो तो उसको बताना चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो तो किसके लिए? किसान के हित में है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो उसको बताना चाहिए ना। किसान को गांव-गांव जाके, किसान को जिले जाके उसको बताना चाहिए ना कि मेरे किसान भाइयों, तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इतना फायदा होने वाला है। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? तो क्यों नहीं ये समझौता कर रहे, क्यों नहीं बता रहे? तो इस वक्त कोई ज़बरदस्ती, अभी जो गुजरात के फार्मर्स हैं वो कितने यहाँ पे आए हैं? वो गुजरात से नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से आने नहीं देते हैं ना। वो लोग रोक रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो, तुमको क्यों वहाँ जाके क्या करना है, क्यों नहीं, कैसे अनगनत प्रश्न कर रहे हैं ना। तो पर भाजपा की सरकार तो मोदी जी की सरकार तो गुजरात की है। तो गुजरात की है तो क्या हुआ, मोदी जी की सरकार गुजरात की है।
मोदी जी की सरकार गुजरात की है, लेकिन हम गुजरात से तो आपको यही बताने चाह रहे हैं कि वहाँ का किसान आज मजबूर है। आज वहाँ का किसान मजबूर है क्योंकि इन लोगों को नहीं तो सही दाम मिल रहा है, नहीं तो उसकी कोई प्रश्न की सॉल्यूशन हो रही है, नहीं तो उसकी कोई बात सुनी जा रही है। तो किसानों की कितनी वोट है और बाकी गुजरात की कितनी वोट है? पूरी वोट किसानों की ही है। गुजरात में टोटल 36 जिले हैं। 36 जिलों में उसमें से 6 महानगर पालिका आती है। जो बड़े शहर है, सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट है, बड़ौदा है, महसाणा है, जो 6 बड़े शहर आते हैं उसमें किसान नहीं है। बाकी हर गांव में किसान है। आप जाके आप तो मीडिया से है, आप गांव में देख लीजिए, एक भी सीट भाजपा की नहीं आ रही है क्योंकि किसान को पता है हमको फायदा नहीं होता है, वहाँ हम वोट नहीं देंगे। पर पूरी गुजरात में तो मोदी जी की मेजॉरिटी है ना? वो उसकी मेजॉरिटी वो चलाते हैं। तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से आते हैं। हाँ, वो 6 डिस्ट्रिक्ट में से आते हैं, उसकी मेजॉरिटी वो चलाते हैं। वो बोलते हैं हमारा गुजरात स्वस्थ अभियान ये है वो है, सब वो खाली गुमराह करने की बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के सिटीजन्स को? क्या कहना चाहेंगे, यही जब तक ये अनसुनी सरकार है, जो किसान बोलते हैं वो लोग ये सुन नहीं पाते हैं। जब किसान की सही बात है वो उसके दिमाग में क्यों नहीं जाती है, वो क्यों आज तक किसान के इतनी बात, आज 26 दिन से ये लोग यहाँ खड़े हैं, ये लोग यहाँ घर बार अपना घर छोड़ के यहाँ सड़के पे रात में इतनी आप देख रहे हो कितनी ठंडी पड़ रही है, फिर भी ये लोग 26 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। क्यों एक बार भी यहाँ मुलाकात के लिए नहीं आता है? क्यों एक बार भी यहाँ समझौते के लिए नहीं आता है? हम मैं एक नहीं, मेरे साथ भी मेरा दोस्त बन्नी गजेरा भी यहाँ खड़ा है। मैं आपको बोलूँ, इससे 2 मिनट आप इससे भी बात करो, ये भी आपसे आप जो सवाल करेंगी इसको मैडम ये आपको। तो गुजरात में फार्मिंग का क्या हाल है? नहीं मैडम, मैं बता दूं, मोदी साहब गुजरात से है। मैं दिल्ली आंदोलन में मेरा 30वां दिन है, मेरे को तड़ी पार कर दिया, मैं गुजरात से यहाँ पे आया हूँ। इसलिए फार्मिंग का जो हाल आप जैसे पूछ रहे हैं कि ये सब लोग पंजाब और हरियाणा वाले सब बोलते हैं आप गुजरात से हो, आपका मोदी साहब आपके इलाके से है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं मोदी साहब हमारे के इलाके से, हम उसकी बिरादरी से नहीं है। गुजरात को उसने मॉडल बनाया था, गुजरात में कोई भी मॉडल नहीं है। किसान आज भी वहाँ पे आत्महत्या कर रहा है। अगली बरस की भी बात कर रहा हूँ कि जो फसल बीमा योजना था उसका भी कोई लाभ नहीं मिला है। उसने देवा माफ़ी की जो बात की थी उसका भी कोई लाभ नहीं मिला है। गुजरात का किसान मोदी से खुश नहीं है, मतलब नहीं है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम बन्नी गजेरा है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ गुजरात से। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रोहित गोंडलिया है। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ और यहाँ 26 दिन से ये पंजाब और हरियाणा के किसान जो आंदोलन में समर्थन में खड़े हैं, उसके लिए मैं भी किसान का लड़का हूँ, मेरा हक बनता है, इसलिए मैं समर्थन से यहाँ 27 दिन से आया हुआ हूँ। नहीं, ऐसा क्या होता है गुजरात में, दिल्ली का कोई भी अपडेट आप देते हो, लाइव फेसबुक में करते हो, तो आपका वीडियो 2 ही घंटे में फेसबुक वाले उड़ा देते हैं। क्योंकि फेसबुक के साथ मुकेश अंबानी ने जो पार्टनरशिप किया है उसके साथ मोदी उसका बाप है, इसलिए सब दोनों मिलजुल के गुजरात कोई अपडेट पहुंचने ही नहीं देते, ऐसे ही उड़ा देते हैं। गुजरात में से कोई भी लड़का आके दिल्ली बॉर्डर की कोई भी जानकारी गुजरात में पहुंचाता है तो उसको तड़ी पार कर देते, उसके ऊपर एस्ट्रोसिटी लगा देते हैं, क्योंकि गुजरात उसके बाप का है, हमारा तो है नहीं। तो आपकी वीडियोस भी हो जाती है? हाँ, यही बात है। 5 बजे जो वीडियो लाइव यहाँ से 27 दिन से आए हैं, रोज दिन में 3 बार वीडियो अपडेट करते हैं। यहाँ की जो खबरें वो गुजरात को किसान को देना चाहते हैं, जाके वहाँ हमारा संदेश पहुँचे, वहाँ से ज़्यादा नहीं, रोज 10 लोग भी आ सके तो हम ये किसान के साथ सहभागी बने, उसके लिए हम ये वीडियो अपडेट करते हैं। 5 बजे लाइव करते हैं, लोग 7 बजे उड़ा देते हैं, क्योंकि ये गुलाम बने हुए हैं। आप अभी मेरे घर पे जाके देख लीजिए, 20 पुलिस वाले और 2 गाड़ियाँ अभी भी पड़ी हुई है, रोज आती है। ये कहाँ गया, क्या करता है, क्या लेने ही खड़ी ही है। दिल्ली में इसलिए हम सेफ है, गुजरात गए सीधा उठा लेंगे, ऐसा सब कर दिया। तो आप में हिम्मत कैसे आती है ये? नहीं, ये हम 2 साल से कर रहे हैं। आप FB पे सर्च मार के देख लेना बन्नी गजेरा, आपको सब दिखेगा। गुजरात का कोई भी प्रश्न हो और भारत के किसानों का कोई भी प्रश्न हो, हम आगे आते हैं। हमारा संगठन है सत्यवक्ता टीम, मैं गुजरात का महामंत्री हूँ, यही से हम लोग सब काम करते हैं। लेकिन जब भी हम कभी किसानों या आम नागरिक के प्रश्न उठाते हैं, हमको जेल में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। गाइस, गुजरात से ही है, सत्यवक्ता टीम हम गुजरात से चला रहे हैं। सत्य जो है वो सत्य कोई भी है। आज
ये जो स्टूडेंट को है उसको रोजगारी नहीं मिलती है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है, उसके लिए गुजरात से आवाज़ उठा रहे। सत्यवक्ता टीम के हिसाब से हम आवाज़ उठा रहे, एक एक पल की माहिती उसको दे रहे हैं, लेकिन ये 2 घंटे में हमारा वीडियो है उठा देते हैं, क्योंकि उसकी सरकार है। अंबानी अदानी को गोद में बैठ गए हैं, अपने जो माननीय अपने मोदी साहब है उसके गुलाम हो गए हैं। अभी क्या हुआ देखो आप, अभी तीसरे महीना में मेरी शादी है 14 तारीख को, उसने क्या किया, 3 महीना का जेल डल ठोक दिया और 6 महीना का तड़ी पार कर दिया। कोई बात नहीं, हम हमारे बाप के लिए थोड़ी यहाँ पे आए थे, हम तो किसानों के लिए आए थे ना। मेरा बाप का तो कोई का 3 बिल नहीं गया था, हमने सरकार का क्या बिगाड़ा था, हमारा घर तो उजाड़ दिया ना उसने। अब क्या करेंगे, हमने वोट डाला था, हमारा किसानों ने वोट डाला था। गुजरात में 95% वोट बैंक किसानों की है, भाजपा की ओर से, और वो साला माइंड से चुनाव जीतते हैं, उसको कोई वोटिंग का कोई फ़र्क नहीं दिखता है। लेकिन ये बात सही है कि वो गुजरात का है मोदी, और गुजरात का ही नाम बदनाम कर रहा है, और गुजरात के आदमियों को भी वही बदनाम कर रहा है। This is a very sad state of affairs here, sharing by 2 people from Gujarat who are here from Gujarat at Singhu border, who are sharing that they do live update post every day so that the farmers of Gujarat can see. However, their posts are deleted from FB in less than 2 hours of being live, and the 2 of them are facing cases in Gujarat. They can't go back to Gujarat right now. They can't go back to their homes, and one of them had a marriage planned up, but he says at this point of time 6 months imprisonment has been done and have been put into multiple cases. This is a sad state of affairs.